अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले एक अहम इशू के ऊपर बात की जाएगी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने आईपेक्स नुमाइश का इफ्तिताह किया है और ये आईपेक्स क्या है, किस चीज़ की नुमाइश लगाई गई है, वो आपको सबसे पहले बताएंगे। जो तामीरात होती हैं, बिल्डिंग मटीरियल जो उसके अंदर यूज़ किया जाता है, उन चीज़ों की नुमाइश है। ये काबिल गौर और काबिल फ़िक्र चीज़ है, इसलिए क्योंकि हमने देखा माजी के अंदर बहुत सी ऐसी इमारतें हैं जो कि ज़मी बोस हो गई, जिसके अंदर अपनों ने अपने प्यारों की जो है वो लाशें खुद मलबे तले दबी हुई लाशों को उठाया और एक बड़ा अफसोसनाक मामला था जिसके ऊपर हमेशा हम आवाज़ उठाते रहे। आबाद के प्लेटफॉर्म के ऊपर भी ये बात की जाती रही, तमाम बिल्डर्स को भी एक प्लेटफॉर्म पर लाकर ये बात की गई कि जो मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है वो खस्ता ना हो, वो अच्छा मयारी मटेरियल हो, ताकि ये बिल्डिंग्स इनकी जो लाइफ है वो बढ़ती चली जाए, ना कि कम हो। इन तमाम चीज़ों पे बात कर लेते हैं कि आज किन किन चीज़ों की नुमाइश की गई है और किन चीज़ों पर गौर किया जा रहा है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की अगर बात की जाए तो मुर्तज़ा साहब ने यह भी कहा कि हम जब भी मटेरियल की बात करते हैं तो हम इंटरनेशनली जो बिल्डिंग्स होती हैं, जो बिल्डर्स होते हैं, उनको हम फोकस करते हैं, तो हम मयार क्यों नहीं बराबर रख सकते। इन तमाम चीज़ों पर बात कर लेते हैं। नुमाइंदा K21 न्यूज़ तारिक काज़मी में ज्वाइन कर चुके हैं। तारिक, मैं ज़रा जानना चाहूँगा आईपेक्स के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, फिलहाल मैं सबसे पहला इस बात को आगाह करूं कि कराची शहर एक वाहिद शहर है जिसके अंदर आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और रिहाइश के लिए लोगों को मकान की या छत की जरूरत पड़ती है। अब जब से जो पहले ही दौर में ये हुआ करता था कि छोटे घर बनाए जाते थे, उसके अंदर ही तमाम फैमिलीज रहा करती थी। आहिस्ता आहिस्ता मॉडर्न जदीद दौर आता गया, बिल्डिंग बड़ी बनती गई, स्टैंडर्ड्स का ख्याल रखा नहीं गया और बिल्डिंग ऊंचाई पे ऊंचाई बुलंदो बाला बनती चली गई। जी। अच्छा, आज का मुर्तजा एडमिनिस्ट्रेटर कराची है, बैरिस्टर मुर्तजा वहाब और तर्जुमान सिंध हैं। उन्होंने एक्सपो सेंटर में लगने वाली नुमाइश आईपेक्स का जो है वो इफ्तिताह कर दिया है। ये आईपेक्स एक ऐसा वो एक्सपो है जिसके अंदर बिल्डिंग मटेरियल जो है, जिसके अंदर सरिया, बजरी, सीमेंट, कंक्रीट, इन सब की जो है वो मुख्तलिफ इकसाम जो है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के तौर पे जो मानी जाती हैं, वो सारी चीजें वहां पे रखी गई हैं और जिसके अंदर बिल्डर्स को मदऊ किया गया और बताया गया कि यहाँ पे आके आप चीजें चेक करें और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जाके देखें कि किस तरह जो है वो बिल्डिंग जो है वो स्टैंडर्ड के मुताबिक और सेफ्टी पर्पज के मुताबिक जो है वो बनाई जाती हैं। इफ्तिताह किया गया। इफ्तिताह के अंदर बैरिस्टर मुर्तजा वहाब के साथ जो वहाँ के म्यूनसिपल कमिश्नर हैं अफजल जैदी हैं, एडमिनिस्ट्रेटर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट रहमतुल्लाह शेख, म्यूनसिपल कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट फहीम खान, इन सब लोगों ने शिरकत की और वहाँ पे जाके चीजें चेक करी। मुर्तजा वहाब ने बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि हमारी मार्केट, क्योंकि हमारी जो मईशत है उसका एक दारोमदार डिपेंड करता है आपकी बिल्डिंग के ऊपर, स्ट्रक्चर के ऊपर और रियल एस्टेट के ऊपर। रियल एस्टेट जब तक आगे नहीं बढ़ेगी तो अब मईशत, ये तो नहीं कह सकते कि मईशत रुक जाएगी, लेकिन एक इम्पैक्ट पड़ेगा मईशत के ऊपर कि किस तरह जो है वो बिल्डिंग मटेरियल से। हमने कुछ अरसे कबल भी ये देखा कि कराची शहर की अगर हमें बात की जाए तो मुख्तलिफ इमारतें ऐसी हैं जो मदबूज करार दी गई हैं और जो गिर चुकी हैं नाकिस मटेरियल के ऊपर। इदारे कायम किए जाते हैं, इदारों को जिम्मेदारी दी जाती है कि चेक एंड बैलेंस किया जाए, देखा जाए, सुपरविजन की जाए, सर्वे करके रिपोर्ट मुरतब की जाए और उसके बाद बताया जाए कि बिल्डिंग के अंदर जो है मटेरियल जो है वो सही इस्तेमाल किया गया है या सबसे ये खस्ता क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल किया गया है। आज इफ्तिताह के मौके पर मुर्तजा वहाब ने कहा कि पाकिस्तान जो दुनिया के अंदर जो मयार इस्तेमाल हो रहा है मटेरियल का, उसको देखा जाए और देखने के बाद सोचा जाए कि हम इस मटेरियल के ऊपर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अवामी जिंदगियां जो हैं वो जो लोगों की जिंदगियां हैं जो रिहाइश पजीर होते हैं, क्योंकि एक जिंदगी की एक जमा पूंजी लगाकर कोई भी शख्स एक घर खरीदता है और उसके बाद अगर उसको पता चले कि इसके अंदर जो है वो इतने नुक्स हैं और ये किसी भी वक्त जो है वो जानलेवा साबित हो सकता है। तारिक, एक सवाल यहाँ पर है। मुर्तजा वहाब ने एक स्टेटमेंट और दिया है कि इस वक्त कराची के अंदर तामीरात के हवाले से बेतहाशा गुंजाइश मौजूद है, जबकि हम माजी के अंदर अगर कुछ ऐसे बात शख्सियात थी, अहदों पर फाइज थी, उन्होंने भी ये कहा कि कराची तो कंक्रीट का जंगल बनता चला जा रहा है। कुछ बिल्डिंग्स ऐसी भी हैं जो मिसाल है हमारे लिए, अदालती अहकामात भी हैं जिनको फिर हमने ज़मी बोस कर दिया। ये तमाम सिनेरियोज़ को देखते हुए जो बिल्डिंग मटेरियल्स जो कंपनीज़ हैं और ख़ास तौर पर जो बिल्डर्स हैं एक प्लेटफॉर्म पर नजर आते हैं कि क्या अच्छा मयारी मटेरियल इस्तेमाल किया जाए, कराची के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत किया जाए, और एक दूसरी तरफ हमें खौफ नजर आता है कि बिल्डिंग ज़मीबोस कर दी जाती हैं। देखिए, फिलहाल मैं आपको सबसे पहले सवाल का आपको जवाब दूं कि मैं
बिल्डिंग जब बन रही होती है तो उस टाइम पे इदारे जो है वो ख्वाब गफलत की नींद ले रहे होते हैं और सो रहे होते हैं। आज जब बिल्डिंग तैयार होके रिहाइश के काबिल हो जाती है तो उसके बाद इदारों को जो है वो ख्याल आता है कि इस बिल्डिंग की जो स्पेक किया ही नहीं गया और रिपोर्ट मुरतब की नहीं गई। उसके बाद जो है वो बिल्डर से मुकमुका करके या कॉम्प्रोमाइज करके उस बिल्डिंग की एक जाली रिपोर्ट और यह क्या है कि गैर कानूनी रिपोर्ट वो मुरतब करके पेश कर दी जाती है कि हाँ बिल्डिंग को जो है अप्रूवल दे दी जाती है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि फैक्टिंग फिगर के हिसाब से सबसे एक इदारा होता है पीओएस का, जो पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी का इदारा होता है। वहां से आपको बिल्डिंग की जो मटेरियल्स होता है, मटेरियल के कुछ सैंपल्स जो है वहाँ पे जमा कराने पड़ते हैं। सॉइल का जो सैंपल होता है वो जमा कराना पड़ता है। उसके बाद वहां से अप्रूवल आती है कि बिल्डिंग के अंदर ये जो है वो मटेरियल यूज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। लेकिन हमारे यहाँ ये इदारा जो है वो गैर फाल तौर पे देखा जाता है। काम तो कर रहा होता है लेकिन वो काम ऐसे कर रहा होता है कि वो काम ना करने के बराबर होता है वो काम। तारिक, तो ठीक जिसकी वजह है, से ये नुमाइश इंतहाई अहमियत की हामिल है, लेकिन दूसरी तरफ आपने जिस डिपार्टमेंट की बात की, ग़ालिबन आप और मैं एक ही डिपार्टमेंट के बारे में गुफ्तगू करना चाह रहे हैं, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। अगर कराची को अगर फोकस किया जाए तो क्या इनके अफसरान को, इनके लोगों को, इनके जो आला अहदेदारान हैं उनको ये चीज़ बावर कराई गई कि बिल्डिंग के मटेरियल को जांचने का मयार क्या है? देखिए बिलाल, हमारे पास अब तक मैं आपको एक कहें कि हमारे बदनसीबी है कि कराची के अंदर एक इतना बड़ा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का इदारा बनाया गया। इससे पहले कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का इदारा था, उसको मर्ज करके सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बना दी गया। इसके पास वो लैब ही मौजूद नहीं है जिसके अंदर जो है वो सैंपल की जांच की जाए ठीक कि है। सैंपल आया कि ये ठीक है, सैंपल या जो है वो इस्तेमाल होने के काबिल हैं या इस्तेमाल होने के काबिल नहीं है। वो लैब जो है वो सिर्फ यहाँ से सामान मंगवा के लाहौर शिफ्ट किया जाता है। लाहौर से फिर वो रिपोर्ट आने में 3 से 4 हफ्ते लगते हैं, जिसके बायस जो है वो कोई भी बिल्डर या कोई भी रिहायश पजीर जो अपराध होगा, जो बिल्डिंग बना रहा होगा, वो इस चीज से बचने के लिए वो इदारे से मुकमुका करता है, कॉम्प्रोमाइज करता है और एक जाली रिपोर्ट मुरतब करके ले लेता है वो। ठीक है, आज आपकी मुलाकात एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब से भी हुई, टीम के हमरा मौजूद थे। आपने सवाल नहीं किया उनसे कि एक तरफ एक हैंड के ऊपर तो आप जो कंपनीज हैं उनको मटेरियल अच्छा करने की, बेहतर करने की कोशिशें कर रहे हैं, नुमाइश करवा रहे हैं, दूसरी तरफ उस मटेरियल को जांचने के लिए जो लैब्स होनी चाहिए वो मौजूद नहीं है। देखिए बिलाल, ये सवाल बारहा किए जा चुके हैं। कमिश्नर कराची हो, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के इदारा हो, उसके डीजी हो, एडमिनिस्ट्रेटर कराची हो, हालांकि सीएम सिंध से भी ये सवाल किया जा चुका है कि उन्होंने कहा कि बहुत जल्द हम ऐसी चीजें फराम करने वाले हैं, बहुत जल्द ऐसी जो फैसिलिटीज हम सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को उसको पैरों पे खड़ा करने के लिए फराम करने वाले हैं, जिससे जो कराची का शहरी है या सिंध का जो शहरी है वो मुस्तफीद हो सकता है। उसके बाद जो है वो रिपोर्ट आपको फौरी मिल जाएगी और आप जो है वहाँ पे किसी भी रिहायश पजीर होने के लिए घर का जो है वो खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। ठीक है, मजीद कितने दिन तक ये नुमाइश चलेगी? 4 दिन तक ये नुमाइश चलेगी। आज से इफ्तिताह कर दिया गया, आज से 4 रोज तक ये नुमाइश जारी रहेगी। उसके बाद जो है वो बिल्डर्स जो है वो जो वहाँ पे कंपनीज, क्योंकि इसके अंदर इंटरनेशनल कंपनीज भी आई हैं और डोमेस्टिक कंपनीज भी हैं, नेशनल कंपनीज भी हैं, सब मिलकर वहाँ पे एक एक्सपो लगा रहे हैं। जबकि एडमिनिस्ट्रेटर कराची का कहना है कि कराची की रौनक बहाल तो हो रही है, लेकिन खतरा इस बात का है जिस तरह आबादी में इजाफा हो रहा है उसके लिए जो है मटेरियल का खासा ख्याल रखा जाए। आबाद जो है, आबाद को भी यहाँ मदऊ किया गया है, आबाद ने भी विजिट करा है, वहाँ पे सैंपल्स चेक करे और देखा गया है कि मयार किस मुताबिक का है। जी ठीक है, कराची की अगर इमारतों की बात की जाए तो आबाद एक अहम हिस्सा है एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, और तमाम बिल्डर्स यहाँ से रजिस्टर्ड होने के बाद ही इमारत खड़ी करते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो क्या आबाद का इस पर क्या मौक़िफ़ था तारिक? देखें, आबाद का मौक़िफ़ ये है कि क्योंकि सबसे पहले प्योरिटी ये होती है कि जो नेशनल बेसिस के ऊपर जो कंपनीज काम करेंगे पाकिस्तान के अंदर उसको इस्तेमाल किया जाए। फिर उसके बाद अगर वो कंपनीज काम, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं, पाकिस्तान का ये बदनसीबी रही है और कराची की तो खास तौर पे बदनसीबी रही है कि कराची के अंदर कोई ऐसा इदारा मौजूद ही नहीं है जो एक अच्छा सैंपल आपको प्रोवाइड कर सके और बिल्डिंग मटेरियल जो है वो बेहतरीन क्वालिटी का प्रोवाइड कर सके और ये चेक एंड बैलेंस कर सके। जिसका जो मर्जी आता है वो इस्तेमाल करता है। आबाद फिर भी कुछ देख रेख रखता है, जो बिल्डर्स वहाँ से लिंक करते हैं आबाद से, उनको आगाह किया जाता है, उनको रूल एंड रेगुलेशन समझाए जाते हैं, उनको बताया जाता है कि ये सैंपल यूज करना है, ये सैंपल यूज नहीं करना है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तारिक इस हवाले से बताने के लिए। इस चीज़ को काबिले गौर लेकर आई है सिंध हुकूमत। एक बार फिर हमने देखा है कि बिल्डिंग मटेरियल्स के ऊपर बात की जा रही है। हम बहुत से ऐसे केसेस इस प्रोग्राम का हिस्सा बना चुके हैं, इस सेगमेंट के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। बिल्डिंग्स ज़मीं बोस हो जाती हैं और फिर बिल्डर्स लोगों को फ्लैट्स फ़रोख्त करके
भाग जाते हैं, उनके ऊपर मुकदमात भी दर्ज होते हैं, लेकिन वो रूपोश हो जाते हैं। ये तमाम मलबा जाकर गिरता है एक आम आदमी के ऊपर। उस आम आदमी को तमाम चीज़ों का खमियाजा भुगतना पड़ता है जो गलती किसी और की होती है। अब इन तमाम चीज़ों पर गौर किया जा रहा है, आबाद के प्लेटफॉर्म से भी इन चीज़ों को गौर किया जा रहा है, और साथ साथ ये जो कंपनीज़ हैं, डोमेस्टिक बात की जाए, नेशनल लेवल पे बात की जाए, इंटरनेशनल लेवल पे बात की जाए, तमाम चीज़ें इस आईपेक्स नुमाइश का हिस्सा है। देखना ये कि कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजीद बेहतर करने के लिए कोशा तो नजर आ रही है सिंध हुकूमत, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ क्या सेम है या फिर सिर्फ एक ये कॉस्मेटिक कार्रवाई के तौर पर समझा जाएगा। बहरहाल वक्फा लेंगे, कुछ और स्टोरीज भी हैं, उनको भी आप तक पहुँचाएंगे।